जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका दिन शुभ हो। आपको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे और बहू थे। बहू बड़ी सीधी सादी थी और शांत स्वभाव की थी, परंतु उसी की दूसरी तरफ सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उसके घर का सारा काम उससे करवाती थी और खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। अब बहू के पति को तो इन सब बातों का पता ही नहीं था। वह तो सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा कि पड़ोसन नया मटका लेकर आई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि यह बैसाख करने का तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख मास के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बैसाख मास का पवित्र पावन महीना चल रहा है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर कोई बैसाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींचता ही है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा कि हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से मेरे जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान करने के निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी माता और बैसाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने का, घर का काम करो, बस यही तुम्हारा नियम है। अब बहू क्या करती। बहू कुछ नहीं बोली, चुपचाप हो गई। बैसाख मास शुरू हुआ। बहू ने क्या किया कि बहुत ही जल्दी सुबह उठकर नदी में स्नान करने चली गई। वह एक घड़े में पानी भरती, तुलसी माता के पौधों को सींच देती, वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम बना लिया था। सास के जागने से पहले ही घर वापस आ जाती थी। अब यह रोज का नियम हो गया था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी। उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। तब सास समझ गई कि जरूर यह बैसाख मास का स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी, अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार ही झगड़ा होगा। उसने सोचा, क्या करूं और कैसे करूं कि बहू का यह नियम टूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू को यह देखकर रोना आने लगा। वे रोने लगी। तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, तुलसी माता, आज तो मेरा नियम ही टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ है। बहू ने कहा, माता, मैं कल जल कैसे लेकर आऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वह खुशी खुशी अपने घर को आई। सास ने देखा तो वह मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी, पर बाहर से नाटक करती हुई बोली, अगर तुम सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना, रोकर दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू सीधी सादी थी, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का तो लालच कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका लेकर जा। यह कहकर तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। जब बहू घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन था? जिसके पास कुछ है नहीं उसको सींचने से क्या लाभ? ऐसा कहकर वह बहू पर बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और उसका नियम था कि वह सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान किया और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने चली गई तो उसने देखा कि वह तीनों मटके
कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तब बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने सास से कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से यह मटका सिर्फ मिट्टी का बन गया। जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा याचना करने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा भी कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। वह दोनों सुबह स्नान करके तुलसी माता को सींचने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। उनके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। तुलसी माता, आपने सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और कहानी का मान रखना। जय हो तुलसी मैया की। आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। 7 भाइयों का ब्याह हो चुका था। माता पिता का बहुत समय पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसी माता को सींचती थी, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती। रोज तुलसी जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन 7 भाभियों ने नंद को ताना मारा कि क्या तुम रोज तुलसी जी की सेवा करती रहती हो? अगले घर ब्याह कर जाओगी तो तुम कोई काम काज क्यों नहीं सीख लेती? ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर 7 भाभी नंद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इसी तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढ कर पत्नियों से कहा कि मेरी लाडली बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है। कपड़े, गहने, बर्तन इत्यादि तो सभी ने हामी भर दी। तब 7 भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में किसी से तुलसी जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी का मंजीरा, किसी डिब्बे में तुलसी का टहनिया तो किसी डिब्बे में तुलसी की माला। इस तरह से 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो, हमने नंद वाइस को शादी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में सारा सामान रखवा दिया है। लेकिन नंद को तो सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने भाभियों का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। तब विवाह वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह कर दिया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले बारात पैदल जाती थी, फिर ऊंट या गाड़ी या बैलगाड़ी से तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को ले जाकर पैदल चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब वह सब एक जगह पर रात विश्राम करने के लिए रुक गए। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से तो इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर जी ने एक डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारे गर्मा गर्म पूरी और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह होते ही फिर से वह अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते समय दोपहर हो गई। बारात अपने गाँव पहुँच गई। गाँव के सभी लोग नई बहू की खूब बड़ाई करने लगे। जब बहू ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई की। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रोटियों की थाली तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, गुड़, काजू, बादाम निकला। तुलसी के पत्ते, टहनियाँ, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहने कपड़ों में बदल गए थे। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल अपने 7 भाइयों की बहन को दिया वैसे ही सबको देना। जय तुलसी माता की।